खबर शामिल करते हैं पंजाब की तहसील दीपालपुर से। ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक फखर टाउन दीपालपुर से आज़ादी मार्च के लिए सैकड़ों अवाम अपने महबूब कायद मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी औरंगजेब जटसरा उम्मीदवार हल्का NA 137 की हिदायत पर दर्जनों गाड़ियों का काफिला चौधरी जावेद जटसरा की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ रवाना। इंसाफ हाउस दीपालपुर पहुंचने पर उनका ज़िले सदर उकाड़ा चौधरी तारिक इरशाद उम्मीदवार सूबाई हल्का PP 187 दीगर ने वालहाना पुरजोश इस्तकबाल किया। ज़िले सदर की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियों के हमरा काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवानगी से कबल ज़िले सदर उकाड़ा चौधरी तारिक इरशाद, मरकजी रहनुमा चौधरी जावेद जटसरा, मरकजी रहनुमा मूसा खान गोरी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हमारे असीम महबूब लीडर इमरान खान के VN आज़ादी मार्च मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा जिसमें अवाम का समंदर उमड़ आएगा। अवामी ताकत के सामने ताकूती ताकतें बेबस हो जाएंगी। हम इस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमें इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात और नए कौमी इंतखाबात का ऐलान ना हो जाए। पूरा मुल्क हिजानी कैफियत से गुजर रहा है। करप्ट और बददयानत हुकूमत की वजह से मुल्क बैरूनी कर्जों तले दब चुका है और हमारा बच्चा लाखों का मकरूज है। हमारे कायद पर अवाम का एतमाद है कि उन्होंने हालिया ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबियां समेटी और वफाकी हुकूमत नाम नेहाद PDM इत्तेहाद बुरी तरह नाकाम हुआ क्योंकि वो अवाम में अपनी मकबूलियत खो बैठी है। अगर मुल्क में बर वक्त आम इंतखाबात ना हुए तो मुल्क मसाइल के दलदल में मजीद धंस जाएगा। हमारे कायद इमरान खान आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाब होकर मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। एक और खबर है उकाड़ा से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा बाईपास पर ऑयल टैंकर उलट गया। रेस्क्यू टीमों की जानिब से इलाका कार्डन ऑफ कर दिया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से नबरदस्मा होने के लिए टीमें अलर्ट। उकाड़ा कौमी शहरा उकाड़ा बाईपास नज़ अजान गार्डन के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 मोटर बाइक सर्विस एम्बुलेंस और फायर व्हीकल्स फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचने के लिए एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया। जमीन पर बहने वाले पेट्रोल को रेत से ढका जा रहा है। टैंकर में 10,000 लीटर पेट्रोल और 15,000 लीटर के करीब डीजल मौजूद है। ऑयल टैंकर साहिवाल से उकाड़ा 49 QL की तरफ जा रहा था। खबर शामिल करते हैं अटक से। ब्यूरो चीफ इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक महरिया टाउन के गेट नंबर 1 के साथ बनाए गए नए और खूबसूरत अंदाज में VIP शनवारी रेस्टोरेंट का खूबसूरत इफ्तिताह किया गया। सुबह तक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी शख्सियत साबिक काउंसलर और उभरते हुए सरमायाकार हाजी सैफुल रहमान की अटक शहर की जिद्दत में शानदार इजाफा करते हुए महरिया टाउन के गेट नंबर 1 के साथ VIP शनवारी का खूबसूरत इफ्तिताह किया। इफ्तिताह मलिक जावेद इकबाल बिलाल मैनेजिंग डायरेक्टर मलिक जावेद अख्तर ने किया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन बल्दिया अटक शेख नासिर महमूद, साबिक काउंसलर मलिक जावेद इकबाल, शेख ज़हूर इलाही, शाहनवाज शानी और PA2 यावर बुखारी बाबर शहजाद के अलावा सियासी समाजी शख्सियत शेख अजमल, शेख असर महमूद इफ्तिताह में शामिल थे। इफ्तिताह के मौके पर अटक शहर के मारूफ मशहूर और सियासी समाजी शख्सियत ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। इसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर VIP शनवारी हाजी सैफुल रहमान ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यहाँ पर शनवारी बनाने का मकसद अटक शहर में अच्छे खानों के साथ साथ अच्छा माहौल फ्राहम करना है। मैं समझता हूँ कि VIP शनवारी में फैमिलीज के हमरा अच्छे खानों के लिए अच्छा माहौल फ्राहम किया गया और अगर आपने इससे भी अच्छे खाने से लुत्फानंदोज़ होना हो तो महरिया मॉल में मलिक जावेद अख्तर के बनाए हुए गोल्ड ब्लैक में जाकर मजीद अच्छे खानों से लुत्फानंदोज़ हुआ जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि मैं अटक शहर में एक फैमिली के लिए अच्छे खाने के साथ साथ अच्छा माहौल फ्राहम कर सकूं। सुबह तक न्यूज़ के चीफ एडिटर मलिक जावेद इकबाल से खसूसी गुफ्तगू करते हुए हाजी सैफुल रहमान ने कहा कि मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं अपनी अच्छी और बापर्दा फैमिलीज के लिए एक अच्छा माहौल फ्राहम कर सकूं। रेट के हवाले से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे शहर में शनवारी के रेट की निस्बत हमारे कम रेट में अच्छे खाने फ्राहम किए जाएंगे। तकरीब के अख्ताम पर मैनेजर डायरेक्टर VIP शनवारी हाजी सैफुल रहमान ने तमाम मेहमानों को VIP शनवारी का दौरा भी करवाया और तमाम मेहमानों में मिठाई भी तकसीम की। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हकीकी आज़ादी मार्च काफिले डेरा इस्माइल खान में हकीकी आज़ादी मार्च के लिए खिलाड़ी अल अमीन हाउस पहुंचना शुरू हो गए। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिले बरास्ता यार्क इंटरचेंज CPAC रावलपिंडी जाएंगे। यार्क इंटरचेंज से जनूबी वज़ीरिस्तान टांक डेरा भक्कर के काफिले निकलेंगे। करक बनू और लकी मरवत के काफिले इसाखैल इंटरचेंज से काफिले इस काफिले में शामिल होंगे। जनूबी इस्लाह के काफिलों की क़यादत साबिक वफाकी वज़ीर सरदार अली अमीन खान गंडापुर कर रहे हैं। सिटी मेयर उमर अमीन गंडापुर की आज़ादी मार्च रवानगी पर गुफ्तगू। हम इमरान खान के नज़रियाती वर्कर हैं। आज लॉन्ग मार्च का फाइनल दिन है। इस गवर्नमेंट को इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इस बहरान का वाहिद हल इलेक्शन है। मौलाना साहब नजर नहीं आ रहे।
آج اس کے گھر میں سے جب گزریں گے تو نعرے لگا کر پوچھیں گے کہ مولانا کہاں چھپا ہے۔ مہنگائی کے نعرے مارنے والے نے اپنے رشتہ دار کو گورنر لگوا دیا۔ مولانا نہ ہی علماء کو لیڈ کرتے ہیں اور نہ وہ عالم ہیں، وہ صرف کرسی اور رشتہ داروں کو نوازتے ہیں۔ عمران خان کی قیادت میں ہم پرعزم ہیں۔ عمران خان کی قیادت آئندہ آنے والے جنرل الیکشن میں اس طرح رہیں گے، اس طرح ہاریں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ آزادی مارچ کے لیے جا رہے ہیں، کیا پیغام ہے آپ کا اور کتنی جو ہے نا اسپیکٹیٹر کی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا ہوگا؟ کارکنان کتنے ہوگا؟ میرے خیال میں یہ فائنل اوور ہے، اور فائنل اوور میں آپ کو پتہ ہے جب گیم چلی جاتی ہے تو اس میں اسپیکٹیٹرز بھی بہت پرجوش ہوتے ہیں اور اس میں لوگ بھی بڑے پرجوش ہوتے ہیں اور ٹیم میں بھی بڑا جذبہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عمران خان کا ایک حقیقی آزادی مارچ کا ایک خواب تھا، اور جو اس نے خواب ایک سارے پاکستانیوں کو دکھایا، میرے خیال میں انشاءاللہ اس خواب کی تکمیل ابھی بہت نزدیک ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک ریکارڈ ہوگا، اور میرے خیال میں تو جس طریقے سے کل رات سے ہم کور کر رہے ہیں اور دیکھ رہا ہوں میں سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے لوگ نکلے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آج تک جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوئے ہیں، ہمارے جلسے ہوئے ہیں، چاہے وہ الیکشن کے جلسے ہوئے ہیں یا خان صاحب کے جو یہ حقیقی آزادی مارچ کے سلسلے میں ہوئے ہیں۔ کوئٹہ سے محمد عارف ترین کی رپورٹ کے مطابق پختونخوا میپ کے مرکزی چیئرمین محمود خان اچکزئی کی پریس کانفرنس، پارٹی کو درپیش بعض مشکلات کی وجہ سے میڈیا پر آنا پڑا۔ خان شہید کے بعد پارٹی کی ذمہ داریاں مجھے دے دی گئی۔ خان شہید کے بعد سے پارٹی سے کسی کو بے دخل نہیں کیا۔ میں بہت صبر رکھنے والا شخص ہوں، لیکن اب مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں۔ حال ہی میں ہماری کانگریس میں 4 بڑے فیصلے کیے گئے۔ کانگریس میں ایک فیصلہ یہ ہوا تھا کہ گزشتہ ادوار میں جس کو پارٹی سے نکالا گیا وہ دوبارہ بحال ہوں گے۔ ایک فیصلہ بنو چرگا تیاریوں اور ایک سوشل میڈیا پر کوئی پیغام جاری نہ کرنے پر ہوا تھا۔ کانفرنس میں 4 فیصلے ہوئے تھے۔ ملک میں پارٹی میں نئی یونٹس کا قیام عمل میں لانا تھا۔ بدقسمتی سے ہمارے صدر سوشل میڈیا پیغامات پر کارکنان کو نوٹسز جاری کر رہے تھے۔ اس دوران پارٹی جنرل سیکرٹری خود فیس بک پر پیغامات دینے لگ گئے۔ جنرل سیکرٹری رحیم زیارت وال کو PSO کی تنظیم 9 کی ذمہ داریاں دی گئیں۔ بار بار سوشل میڈیا پیغامات پر میں مجبوراً جنرل سیکرٹری کے گھر گیا۔ بات پڑھنے پر اپنے اختیارات سے بالاتر ہو کر سوشل میڈیا پر پیغامات دیے گئے۔ مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ جنرل سیکرٹری نے اختیارات سے تجاوز کر کے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس طلب کیا۔ سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلانے پر ان کو مجبوراً پارٹی سے نکال دیا گیا۔ جنرل سیکرٹری دیگر نے 1 یونٹ تک نہیں بنائی۔ اپنے ناخن کو نکالنا بہت سخت ہے، لیکن مجبوراً کبھی کبھی پورا جسم ڈاکٹر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ رضا محمد عبداللہ بابت کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتا، بھائی کی طرح ہیں، بڑی کوشش کی معاملات سنبھل لیں، لیکن سینٹرل ایگزیکٹو کی مشاورات سے تمام فیصلے کیے گئے۔ چیئرمین کی حیثیت سے ایگزیکٹو کی طرف سے ہدایت جاری کرتا ہوں کہ جو یوسف خان کے گھر میں شریک تھے ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے۔ یوسف خان کے گھر میں موجود تمام افراد کو بنیادی رکنیت سے معطل اور ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ یوسف خان اور دیگر کے ساتھ 5 سال تک کوئی بات نہیں کروں گا۔ رکن اسمبلی نصر اللہ زیر کے خلاف آئین پاکستان پارٹی قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ہرنائی سے محمد عارف ترین کی رپورٹ کے مطابق ہرنائی کے نوجوان سیاسی سماجی رہنما شہرباز خان ترین کی جانب سے ہرنائی کے مختلف مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے مظاہرے کا انعقاد۔ مظاہرے میں کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ ہرنائی کے بند ترقی یافتہ منصوبے شروع کرنے، ہرنائی کے ملتوی شدہ پوسٹوں پر ہرنائی کے نوجوانوں کو تعینات کرنے، ہرنائی میں 2 ہفتوں سے انٹرنیٹ سروس بحال کرنے، ہرنائی نیشنل ہائی وے روڈ پر تعمیراتی کام شروع کرنے، ہرنائی ریلوے ٹریک بحال کرنے، ہرنائی سے نکلنے والا گیس ہرنائی کو فراہم کرنے، ہرنائی میں منشیات فروشوں اور چوروں کے خلاف کارروائی کرنے، ہرنائی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کو ادویات فراہم کرنے، ہرنائی کو کیڈٹ کالج دینے، ہرنائی زلزلہ متاثرین اور ہرنائی سیلاب متاثرین کو اعلان شدہ امدادی رقم فراہم کا مطالبہ۔ مطالبات نہ ماننے کی صورت میں آنے والے دنوں میں احتجاجی تحریک شروع کرنے کا بھی اعلان۔ میں جمہوری آدمی ہوں، ان کا بھی جمہوری حق ہے۔ میں یہ الزام لگاؤں کہ فلانا ہے فلانا نہیں، یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تقریباً 5 سال سے مجھے پارٹی کے دوست بار بار کہتے ہیں کہ یار کیا کر رہے ہیں، ان کو نکالو اس کو نکالو۔ میں نے کہا آدمی گھر میں مرغا پال لیتا ہے، شیرا پال لیتا ہے، کوئی اور چیز پال لیتا ہے، اس میں سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی جس نے ہماری پارٹی میں 30 سال 25 سال 22 سال 28 سال بابت لالا اختر شاہ کو ہم نے اسکول اسٹوڈنٹ سے پارٹی میں شامل کیا۔ مجبوری میں مجبوری میں انسان اپنا ہاتھ بھی کٹوا دیتا ہے، کام کر دیتا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی، اپنے
अपने साथी को समझाने की, लेकिन वो ना माने, बल्कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो असल पार्टी है और अगर महमूद हाजिर होना चाहे और वहाँ अपनी तकरीर करना चाहे, लोगों को प्रमोट करना चाहे, मैं आपके थ्रू उनसे भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, अगर मेरी किसी बात का मेरी माना पार्टी की, अगर मेरी किसी बात का मेरी पार्टी की किसी पॉलिसी का आवाम ने साथ न दिया तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगा, आपसे भी मांगूंगा और उनके कहने पे चलूंगा। आवाम ने अगर मुझे सपोर्ट किया, आवाम में फाइनल वो है, गज है। हम सियासत करते हैं आवाम की मर्जी से। हमने जो कुछ किया, अगर हमने आवाम में सपोर्ट नहीं किया, हम किसी से माफ़ी मांगेंगे। अगर वो नहीं सपोर्ट नहीं किया, वो माफ़ी ना मांगे तो वो माफ़ी ना मांगे तो खुशहाल खान काकर भी इजलास में थे, तो उसके हवाले से क्या? खुशहाल खान काकर मरहूम उस्मान खान मेरे करीबी दोस्त साथी रहे। जिन हालात में उनकी बहुत वाक़या हुई, उनकी वजह से उनको बर्दाश्त किया जाए, वो खुशों कहते हैं जिंदा। ज़ियारत से मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक BAP के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सीनियर सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद खान दमर ने कहा कि अवाम की जोक तर जोक BAP में शमूलियत से हमारे सियासी मुखालफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़िला ज़ियारत के यूनियन कौंसल सारूक अली गोगी में BAP में शमूलियती इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर तारिक खान, मोहम्मद सादिक, अब्दुल रज़ाक, नूर अहमद, मीर वॉइस खान, बडो मामा, मोहम्मद अमीर, मलिक फ़ेरोज़ खान, शमसुद्दीन, ज़ुबैर खान, दौलत खान, मोहम्मद अनवर, हाजी सरगुल खान आका, ज़ैनुद्दीन, मुआज़ुल्लाह, खुदाए दोस्त, पहलवान खुदाए नूर, साबिर खान, एहसानुल्लाह, इसरारुल्लाह, रफ़ीउल्लाह, मतीउल्लाह अपने ख़ानदान समेत पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से मुस्तफ़ा होकर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सीनियर सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद खान दमर की क़यादत में बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सीनियर सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद दमर का शमूलियाती प्रोग्राम पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। सीनियर सूबाई वज़ीर ने नए शामिल होने वाले से खिताब करते हुए नए शामिल होने वालों को BAP में शमूलियत इख्तियार करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए टांग अड्डा और सब्जी मंडी के मुकाम पर 2 फ्लाई ओवर्स की तमीर के बड़े मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। 2 फ्लाई ओवर्स की तमीर के बड़े मंसूबे पर 3 अरब 22 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत आएगी, जो स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा होगा। साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में 2 फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर दिया। फ्लाई ओवर्स की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टांग अड्डा में सब्जी मंडी के मुकाम पर 2 फ्लाई ओवर्स की तमीर के बड़े मंसूबे पर 3 अरब 22 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत आएगी, जो स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा होगा। इससे न सिर्फ ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी बल्कि कारोबारी सरगर्मियों को भी फरोग हासिल होगा। फ्लाई ओवर्स का मंसूबा दरीना ख्वाब था जो आज पूरा हो गया। फ्लाई ओवर्स से ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। फ्लाई ओवर्स का मेरिट की बुनियाद पर निस्पाक को ठेका दिया जाएगा। निस्पा कंपनी ने इस पर 1 साल काम किया। फ्लाई ओवर से 30 माह की बजाय 1 साल की मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। उन्होंने बताया कि फ्लाई ओवर का फासला 2 किलोमीटर है। सब्जी मंडी फ्लाई ओवर की एक साइड DHQ अस्पताल और कचहरी को उतरेगा, जबकि दूसरी साइड बैसाखी और मुल्तान रोड को उतरेगी। इसी तरह नंबर 4 स्कूल फ्लाई ओवर और साइड टांक रोड सर्कल पर उतरेगी। इंशाल्लाह 2 हफ्तों में इस पर काम शुरू हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बड़ा काम है, शहरियों को तकलीफ होगी, इसके लिए मुआज़रत ख्वाह हूँ। जिन पर प्राइवेट दुकानों को नुकसान होगा उनको मुआवजा दिया जाएगा। पता नहीं है अभी तक। ये वो सवाल है जो इस वक्त तक खान साहब को ही पता है, क्योंकि फैसला खान साहब ने करना है और उनके पास एक फैसला महफूज है। बहरहाल हमें तो जो भी हुक्म मिलेगा हम पूरी तैयारी करके इंशाल्लाह जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो एक कन्फ्यूजन फैलाई हुई थी पूरी एक PDM की हुकूमत ने हमारे खिलाफ कि जी हम इदारों में जी हम लोग तसादुम चाहते हैं या हम इदारों के अंदर मुदाखला चाहते हैं, तो वो क्लियर हो गई कि जब मेरिट के ऊपर दोनों बंदों के नाम आ गए तो मेरिट की हमने हमेशा बात की है, तो हमारे सदर साहब ने फ़ौरन साइन कर दी। और हमें कोई एतराज़ था, हमें एतराज़ ज़रूर होता है कि जब मेरिट की पामाली हो। इमरान खान साहब ने अपनी सियासत में हमेशा ये बात की है कि मेरिट होना चाहिए, और जो चीज़ मेरिट पे हो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसका सबूत आपके सामने आ चुका है। इदारों की जो बेहतरी है, इदारों की खुदमुख्तारी है, उनके साथ इमरान खान साहब खड़े हैं और इंशाल्लाह हमारी पार्टी खड़ी है। इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे और बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान की आवाम के राय के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इंशाल्लाह
ये जो अभी सिस्टम में हमारे नए लोग आए हैं इतने बड़े बड़े ओहदों पे, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ये तौफीक भी दे कि ये अपना ओहदा जो है इस्तेमाल करें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के अमन व अमान और पाकिस्तान की दिफा के लिए इंशाल्लाह। खबर शामिल करते हैं अटक से। ब्यूरो चीफ इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक असद अली ने डिप्टी कमिश्नर अटक डॉक्टर हसन वकार चीमा और DPO अटक फजल हामिद के हमरा मोतामीर शुदा कचहरी चौक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर बल्दिया अटक आफ्ताब खान, सदर जिले बार एसोसिएशन अटक सैयद फैसल, परवेज बुखारी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने नए तामीर होने वाले कचहरी चौक की तारीफ की और उसको शहर की खूबसूरती में इजाफा करार दिया।